स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल में हम एक बार फिर से बहुत ही मजेदार प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं, जिसके प्रश्नों के उत्तर यदि आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए और प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस गैस का प्रयोग गुब्बारे को फुलाने में किया जाता है? विकल्प देखिए, ए नियॉन, बी हीलियम, सी रेडॉन, डी आर्गन। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हीलियम। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पगड़ी उछालना इस प्रसिद्ध मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प हैं, ए सम्मानित करना, बी अपमानित करना, सी जश्न मनाना या डी अफसोस करना। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अपमानित करना। इस खेल का तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ हल्का गर्म होता है? विकल्प हैं, ए बुलबुला, बी चूरामुरा, सी कुरकुरा या डी गुनगुना। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इनमें से किस शब्द का अर्थ हल्का गर्म होता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी गुनगुना। अब आ रहा है इस खेल का चौथा प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए, विश्व में इनमें से किस जीव के पास 5 आंखें होती है? विकल्प हैं, ए ततैया, बी मक्खी, सी मधुमक्खी, डी टिड्डी। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी विश्व में ऐसा जीव जिसके पास 5 आंखें होती हैं, ऑप्शन सी मधुमक्खी के पास। बहुत बढ़िया, इस प्रश्न को हमने सही कर दिया। अब आएगा 5वां मजेदार प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, प्रसिद्ध शो इंडियन आइडल में वर्तमान समय में इनमें से कौन जज के पद पर नहीं है? विकल्प देखिए, ए विशाल ददलानी, बी नेहा कक्कड़, सी हिमेश रेशमिया या डी अनु मलिक। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? बहुत ही मजेदार और सरल प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही यदि आज का मजेदार प्रश्न और मजेदार वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस अद्भुत मजेदार महाखेल का आनंद ले सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनु मलिक। अनु मलिक इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि इंडियन आइडल में वर्तमान समय में जज के पद पर नहीं है। अगला प्रश्न आएगा 6वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। 6वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत में आधार नंबर की वैधता कितने वर्ष की होती है? ऑप्शंस देखिए, ए 10 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 50 वर्ष या डी आजीवन वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, भारत में आधार नंबर की जो वैधता होती है, यानी जितने वर्ष की होती है, ऑप्शन डी आजीवन वर्ष होती है। बहुत बढ़िया, इस प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आएगा 7वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा।
बताइए इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। विकल्प हैं ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी सिंगापुर या डी अफगानिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बाकी जो विकल्प में दिए गए हैं म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 8वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। भारत के इनमें से कौन सी नदी को श्रापित नदी कहा जाता है। विकल्प देखिए ए क्षिप्रा, बी कर्मनासा, सी कावेरी या डी नर्मदा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जो कि पूछा गया है भारत की इनमें से कौन सी नदी को श्रापित नदी कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसे कि श्रापित नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है 9वां प्रश्न। तैयार हो जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए, क्योंकि आपके सामने ये रहा। निम्न में से किस जानवर की सबसे लंबी पूंछ होती है। ऑप्शंस देखिए ए घोड़ा, बी शेर, सी मेमना या डी जिराफ। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इनमें से किस जानवर की सबसे लंबी पूंछ होती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जिराफ। जिराफ इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसकी पूंछ सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता है। ऑप्शंस हैं ए गौरैया, बी नीलकंठ, सी टिटोनी या डी कबूतर। आपका समय शुरू होता है अब। दसवां प्रश्न बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है। इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता है। तो यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम देखते हैं कितने लोग इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आज के हमारे इस मजेदार वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही मजेदार केबीसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें शीघ्र आपके पास पहुंच जाए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी टिटोनी पक्षी। टिटोनी पक्षी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि कभी भी पेड़ पर नहीं बैठती है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 10 प्रश्नों को सही कर दिए हैं। और अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न यानी 11वां प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। विकल्प देखिए ए लाल, बी बैगनी, सी हरा या डी काला। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी एक अंतरिक्ष यात्री जब वो अंतरिक्ष में होता है, तब अंतरिक्ष से जब वो देखता है आकाश को, तो उसे आकाश जिस रंग का दिखाई देता है ऑप्शन डी काला। बहुत बढ़िया। इस खेल का 12वां प्रश्न आ रहा है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आजादी के बाद भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। ऑप्शंस हैं ए 14 जुलाई 1967 में, बी 20 जुलाई 1951 में, सी 20 जून 1949 में या डी 20 जून 1962 में। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए बताइए, आजादी के बाद भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 जुलाई 1951 को। देवियों सज्जनों, 20 जुलाई 1951 को ही भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जो कि पंजाब था। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कांग्रेस में फूट की वजह से ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न आएगा यानी 13वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। विश्व की सबसे बड़ी सेना इनमें से किस देश के पास है? विकल्प हैं ए भारत, बी रूस, सी चीन या डी अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सेना किस देश के पास है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन के पास। देवियों सज्जनों, चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। उसके बाद जो दूसरे स्थान पर है वो है भारत। 13वां प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया। अब आएगा 14वां प्रश्न, तो तैयार हो जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए, क्योंकि आपके सामने ये रहा। भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी इनमें से क्या थी? यानी वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो पूछा है भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी इनमें से क्या थी? विकल्प देखिए, ए इंदौर, बी रायपुर, सी झांसी या डी नागपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी नागपुर। देवियों सज्जनों, नागपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि भोपाल से पहले यानी जब अंग्रेज थे उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न यानी 15वां प्रश्न आ रहा है, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत के किस राज्य के मंदिरों में प्रसाद की जगह बीड़े चढ़ाए जाते हैं? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए और फिर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। पंद्रहवां प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए आपसे पूछा गया है। यदि आप इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के किस राज्य के मंदिरों में प्रसाद की जगह बीड़ी चढ़ाए जाते हैं? अक्सर आपने सुना होगा कि मंदिरों में प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर प्रसाद की जगह बीड़ी चढ़ाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार। देवियों सज्जनों, बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि बिहार के कैमूर जिले के खुटिया इलाके में मुसहरवा बाबा मंदिर स्थित है, जहां के मंदिर में प्रसाद की जगह बीड़ी चढ़ाए जाते हैं, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ ही आज का वीडियो कैसा लग रहा है, यह प्रश्न आपको कैसा लगा? इस मजेदार प्रश्न के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है, तो अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोग के लिए ये रहा। बताइए विश्व का सबसे बड़ा पक्षी इनमें से कौन सा है? विकल्प हैं ए सारस, बी शुतुरमुर्ग, सी मोर या डी हरियल। उत्तर बताने के लिए आपको समय नहीं मिलता है क्योंकि यह बोनस प्रश्न है। आप सभी इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखते हैं कि आप लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बताया है। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। लेकिन उससे पहले 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आज का 7 करोड़ रुपए का प्रश्न, 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन से जानवर शेयर बाजार में अपना नाम रखता है जिसमें शेयर की कीमत बढ़ रही है और खरीद को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शंस हैं ए गधा,
बी बकरी, सी भालू या डी बुल। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपकी दुख दुख की जी शुरू होती हैं अब। बताइए आज के इस 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। कौन से जानवर शेयर बाजार में अपना नाम रखता है जिसमें शेयर की कीमत बढ़ रही है और खरीद को प्रोत्साहित करती है। इस प्रश्न का यदि आप सही उत्तर करते हैं तो आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, क्योंकि सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन डी बुल। 7 करोड़, बहुत बहुत बधाई।